हेलो दोस्तों, जय हिंद। शुरू करते हैं अपने आज का रिवीजन सेशन। हम इसमें पढ़ने वाले हैं भारतीय संगीत और प्रमुख घराने भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संगीत का इतिहास अगर हम देखें तो भरत मुनि द्वारा लिखित जो नाट्य शास्त्र थी वो पहली रचना थी जिसमें संगीत विद्या के विषय को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया है। तो भारतीय संगीत का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? देखिए, भारतीय संगीत बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय और लोक संगीत का समागम, लोक संगीत, आधुनिक संगीत। ठीक है। फिर लिखा है हमारा भारत के शास्त्रीय संगीत जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं, 2 अलग अलग शैलियां हैं इसकी, हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटक शैली। हिंदुस्तानी शैली इस संगीत का अभ्यास भारत के उत्तरी क्षेत्रों में किया जाता है और कर्नाटक शैली साउथ इंडिया में देखने को मिलती है। ठीक है। फिर लिखा है हिंदुस्तानी संगीत के बारे में। हिंदुस्तानी संगीत भारतीय संगीत की हिंदुस्तानी शाखा संगीत संरचना और इसमें तत्कालिकता की संभावनाओं पर अधिक केंद्रित होती है। इस शाखा में शुद्ध स्वर, सप्तक या प्राकृतिक स्वरों के सप्तक के पैमानों को अपनाया गया है। हिंदुस्तानी संगीत में ध्रुपद, धमार, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, रससागर, तराना, सरगम तथा ठुमरी जैसी गायन की 10 प्रमुख शैलियां हैं। ध्रुपद शैली इसी में आती है और ये शैली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन, भव्य और गंभीर गायन शैली है जो अपनी शुद्धता, लय और आध्यात्मिक गहराई के लिए जानी जाती है। अगर हम देखें, ये शैली भगवान की आराधना और मंत्रोच्चारण का एक रूप है। इसका वर्णन नाट्यशास्त्र में किया गया है। डागरी घराना, दरभंगा घराना, लयकारी घराना, बेतिया घराना तथा तलवंडी घराना आदि ध्रुपद शैली के प्रमुख घराने हैं। हिंदुस्तानी संगीत में जो दूसरे नंबर पर आती है ख्याल शैली। ख्याल शैली शब्द में जो शब्द है ख्याल वो फारस से लिया गया है, फारसी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विचार करना या कल्पना करना। यह शैली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है जो ध्रुपद शैली की तुलना में सहज और अधिक लचीली होती है। इस शैली में गायक को राग के भीतर अपनी रचनात्मकता दिखाने की अधिक स्वतंत्रता मिलती है। ख्याल शैली को 2 प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। पहला विलंबित, जिसका अर्थ है धीमी गति, और दूसरा द्रुत, जिसका अर्थ है तेज गति। इस शैली के उद्भव का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। 15वीं शताब्दी में शर्की जौनपुर सल्तनत के शासक हुसैन शाह ख्याल शैली के सबसे बड़े संरक्षक माने जाते हैं। ख्याल शैली की असाधारण रचनाएं भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में की जाती हैं। अमीर खुसरो, जिनको तोताए हिंद की उपाधि है और ये सितार के जनक माने जाते हैं, हिंदी खड़ी बोली के जनक हैं। भातखंडे भीमसेन जोशी, पंडित विदुर मल्लिक, विष्णु दवंगर पलुस्कर, उस्ताद करीम खान, उस्ताद फयाज खान, सदारंग और अदारंग आदि ध्रुपद शैली के प्रमुख गायक हैं। ग्वालियर घराना, किराना घराना, पटियाला घराना, भिंडी बाजार घराना तथा आगरा घराना ध्रुपद और ख्याल शैली दोनों का मिक्सचर है। यहाँ पर ये सब ख्याल शैली से संबंधित घराने हैं। हिंदुस्तानी शैली में जो 3rd शैली आती है तराना शैली, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है जिसमें विशेष लय और ताल के साथ अरबी और फारसी शब्दों को गाया जाता है। तराना शैली में या लाली तथा ओदानी जैसे लयबद्ध गायन शामिल हैं। ये शैली मध्यम और द्रुत, तेज गति लय में प्रस्तुत की जाती है जिसमें ताल का विशेष महत्व होता है। इस शैली के उद्भव का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है जिन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में तराना शैली का आविष्कार किया। पंडित रत्न मोहन शर्मा, अमीर खुसरो, बहादुर हुसैन खान, तानरस खान, नत्थू खान, अमीर खान आदि तराना शैली के प्रमुख गायक हैं। मेवाती घराने के पंडित रत्न मोहन शर्मा विश्व के एक प्रसिद्ध तराना गायक माने जाते हैं जिनको तराना के बादशाह की उपाधि दी गई है। मेवाती घराना और आगरा घराना तराना शैली के प्रमुख घराने हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हिंदुस्तानी संगीत की अर्धशास्त्रीय शैली। भारतीय संगीत की अर्धशास्त्रीय शैली सुर पर केंद्रित होती है और टप्पा, ठुमरी, गजल आदि अर्धशास्त्रीय शैलियां हैं। तो इसमें पहली आती है ठुमरी। ठुमरी बेसिकली उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत मानी जाती है जो आमतौर पर सरल रागों पर आधारित है। ठुमरी शैली कथक नृत्य से जुड़ी हुई है जो कि श्रृंगार रस और भक्ति भावनाओं को दर्शाती है। ठुमरी शैली के प्रमुख घराने बनारस और लखनऊ घराने स्थित हैं। ठीक है। फिर लिखा है बेगम अख्तर ठुमरी गायन की सबसे प्रसिद्ध गायिका मानी जाती हैं। पूर्व अंग ठुमरी के अन्य प्रमुख प्रस्तावक गिरिजा देवी ठुमरी गायन की रानी इन्हें बोलते हैं। छन्नूलाल मिश्रा जी हैं। इस गायन शैली को नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में काफ़ी संरक्षण मिला। रसूलन देवी, सुदेश्वरी देवी, गौहर खान और प्रभा अत्रे का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले ही साल SSC पूछ चुकी है, आदि ठुमरी गायन शैली के अन्य प्रमुख कलाकार हैं। उस्ताद सादिक
अली खां को लखनऊ ठुमरी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है टप्पा शैली। टप्पा शैली पंजाबी भाषा में गाई जाती है, ठीक है, पंजाबी भाषा में। टप्पा शैली को मुगल काल में मोहम्मद शाह के दरबार में और उसके बाद अवध के नवाब आसफउद्दौला के दरबार में स्थापित करने का श्रेय मियाँ गुलाब नबी शौरी को जाता है। ग्वालियर घराने के लक्ष्मण राव पंडित, पटियाला घराने के अजय चक्रवर्ती और रामपुर सहसवा घराने के शन्नो खुराना इस शैली के विशिष्ट प्रतिपादकों में से एक हैं। फिर लिखा है गज़ल शैली। गज़ल शैली की बात करें, छोटी कविता होती है, ठीक है, जो बेसिकली इसको शेर या वेद भी कहा जाता है। इसका विषय केवल प्रेम होता है। भारत में पहली गज़ल लिखने वाले व्यक्ति अमीर खुसरो थे। मोहम्मद इकबाल, मिर्ज़ा गालिब, बहादुर शाह जफ़र के दरबार में रहे मिर्ज़ा गालिब, रूमी हाफिज़, फिराक गोरखपुरी, वसीम बरेलवी, राहत इंदौरी, कुंवर बेचैन, जगजीत सिंह मन्नाडे, भूपेंद्र सिंह, गुलाम अली मनोहर उदास, पंकज उदास, शहबाज अमानी, बेगम अख्तर आदि गज़ल शैली के प्रमुख कलाकार हैं। बेगम अख्तर को मल्लिकाए गज़ल की उपाधि प्राप्त है। फिर लिखा है कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत मुख्य रूप से दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक संगीत में मुख्य रूप से स्वर संगीत पर जोर दिया जाता है, जहां ज़्यादातर रचनाएं गाने के लिए लिखी जाती हैं। कर्नाटक संगीत की रचनाएं तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल और संस्कृत भाषा में होती है। तेलुगु कहाँ की भाषा है? आंध्र प्रदेश की। कन्नड़ कर्नाटक की है और तमिल तमिलनाडु की है। कर्नाटक संगीत की अधिकांश रचनाएं देवी देवताओं को समर्पित होती हैं। हिंदुस्तानी संगीत की तरह ही कर्नाटक संगीत की रचनाएं भी दो तत्व राग और ताल पर आधारित होती हैं। कर्नाटक शैली में प्रत्येक रचना के 3 भाग होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। कर्नाटक संगीत के शुरुआती प्रतिपादक कौन कौन हैं, तो इनके नाम देखते हैं। अन्नमाचार्य, इनको कर्नाटक संगीत का पहला जाना माना संगीतकार कहा जाता है, लेकिन जो जनक कहा जाता है वो पुरंदरदास को कहा जाता है, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदरदास को। ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और इन्हें ऋषि नारद का अवतार भी माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में दास साहित्य सबसे प्रमुख इनकी रचना है। क्षेत्रया के पदम और कीर्तन बहुत प्रसिद्ध हैं। ये पदम आज भी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी प्रदर्शन के दौरान गाए जाते हैं। नेक्स्ट जो नाम है वो है भक्त रामदासु। इनके बचपन का नाम कंचरला गोपन्ना था, जिनको गोपा राजू भी बोलते थे। बाद में इनका नाम भद्राचल रामदासु पड़ा। भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे और इनके द्वारा भगवान राम के लिए गाए गए भक्ति कीर्तन गीत शास्त्रीय पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम शैली को दर्शाते हैं। नेक्स्ट जो नाम है वो है वेंकट मखिन। वेंकट मखिन ये कर्नाटक संगीत के एक प्रसिद्ध प्रस्तावक थे और इन्होंने चतुर्दंडी प्रकाशिका नामक ग्रंथ लिखा था, ठीक है, इसको नाम याद रखिएगा। नोट में आते हैं। अब हम देखें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं। गुडलूर नारायण स्वामी, बाला सुब्रमण्यम, सारंग देव, TM कृष्णा और OS अरुण भी कर्नाटक संगीत के अन्य प्रसिद्ध संगीतकार हैं। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। वो 3 नाम कौन कौन से हैं जिन्हें त्रिमूर्ति बोलते हैं? त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। फिर लिखा है कर्नाटक संगीत की महिला त्रिमूर्ति में कौन कौन आती हैं? तो महिला त्रिमूर्ति में आती हैं MS सुब्बुलक्ष्मी, DK पट्टामल, ML वसंत कुमारी, ठीक है। फिर लिखा है MS सुब्बुलक्ष्मी के बारे में, इनके इंपॉर्टेंट अवार्ड याद रखिएगा। ये सारे अवार्ड लिखे हैं, PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पर। भारत रत्न 1998 में मिला है इन्हें और ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला संगीतकार थीं, ठीक है। फिर लिखा है भारतीय जो संगीत है उस पर महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं और उनके लेखक हैं। तो सबसे पहला जो है वो है सामवेद ऋषि वेदव्यास ने लिखा था। नाट्यशास्त्र भरत मुनि के द्वारा। शिल्पादिकारम नुपुर की कहानी है इसमें, एक तमिल ग्रंथ है, इसको एलेंदो अदिगल ने लिखा है। फिर लिखा है अभिलाषितार्थ चिंतामणि, जिसको सोमेश्वर ने लिखा है। गीत गोविंद जयदेव ने। संगीत रत्नाकर सारंग देव ने लिखा है। इतने ही नाम इंपॉर्टेंट है, बाकी आप गो थ्रू कर लेना PDF से। फिर लिखा है भारत के लोक संगीत फोक म्यूजिक। तो विभिन्न जो भारत की विविधता है, विविधतापूर्ण राष्ट्र है हमारा भौगोलिक दृष्टि से, जहाँ संस्कृति में भी प्रतिबिंबित है। भारत में लोक संगीत एक समृद्ध और विविध परंपरा है, जिसमें हर राज्य और क्षेत्र की अपनी अनूठी संगीत शैलियाँ हैं। संगीत की शैलियाँ संस्कृति, जीवन शैली और रीति रिवाजों को दर्शाती हैं। तो यहाँ पर राज्य हैं और उनमें जो गाए जाने वाले लोकगीत हैं उनके नाम हैं। उड़ीसा में 10 कथिया, संभलपुरी और पाला गाए जाते हैं लोकगीत। उत्तर प्रदेश में रसिया गीत, होरी, सोहर, कजरी, कव्वाली, विरहा और वारामासा गाया जाता है। जम्मू कश्मीर में भाका, चक्री या फिर छकरी और लादीशाह।
फिर नेक्स्ट स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लावड़ी, ओबी, पोबाड़ा, भलारी, ललिता, गोंधर, भावगीत और अभंग। उत्तराखंड में जोड़ या फिर झोड़ा, थड्या, घसियारी। अरुणाचल प्रदेश में जा, जिंजा और वारी, रोप्पी। गोवा में ओबी, मांडो या मांडोक, वनवरहा। पंजाब में टप्पा, भांगड़ा, जुगनी, धाड़ी, महिया। फिर नेक्स्ट स्टेट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बाउल, बहुला, भव्या, भटियारी, रविंद्र संगीत। मध्य प्रदेश में आला। असम में बिहू, बोरगीत, दिहिनाम, गोलपरिया, जिक्री, टोकरी। तमिलनाडु में बिल्लूपट्टू, नट्टुपुरा, पडलगम, कुम्मीपट्ट, अम्मानेबारी, तेवरम, उर्मी मेलम, विल्लू, पपतू, धनुष। माफ़ करेंगे प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती होगी तो। कर्नाटक में भावगीते, जानपद गीते, ढोलू कुनिथा। गुजरात में डांडिया और गरबा। राजस्थान में पनिहारी, मांड, पखिंडा, तीज, लोटिया। नेक्स्ट स्टेट है छत्तीसगढ़ में पंडवानी होता है। केरल में भूटा भूता गीत, ठीक है, और सोपान संगीतम। मणिपुर में साना लागोक, खोंजोंग, खुवा केशई संकीर्तन। मिजोरम में सैकोती जाई, चाइहिया, दारहला। सिक्किम में घाटू कीटो, लू खांग थामो। बिहार में सोहर, सुकर का ब्याह। फिर लिखा है झारखंड में डोमकाच, झूमर, सोहराई। हिमाचल प्रदेश में लेमन, जूरी, लामान। आंध्र प्रदेश में वुर्रा कथा, मदिगा दप्पू। हरियाणा में वारामासा, रशिया और रागनी। और नागालैंड हैलिम लेऊ, नाउ लेऊ, हरेले, ठीक है। फिर लिखा है उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने कौन कौन से हैं। तो पहला है बनारस घराना। काशी बेसिकली बनारस के राजाओं ने कई प्रसिद्ध संगीतज्ञों को आश्रय दिया। इन राजाओं के संरक्षण काल में ही बनारस घराने का विकास हुआ। ये घराना गायन, वादन और नृत्य तीनों के लिए ख्याति प्राप्त है। ये घराना कथक के लिए प्रसिद्ध है। ये घराना मुगल प्रभाव से दूर है। नेक्स्ट पॉइंट है बनारस घराने के प्रमुख कलाकार। तो पंडित किशन महाराज, ठीक है, पद्मश्री इन्हें मिला है 1973 में और पद्म विभूषण 2002 में। सितार, सरोद, ध्रुपद धमार, ये सब इनसे संबंधित था। और ये क्या है, तबला वादक। फिर लिखा है रसूलन बाई, संगीत नाटक एकेडमी 1957 इन्हें मिला है। ठुमरी या टप्पा गायिका हैं, ठीक है। गिरिजा देवी बनारसी हैं ये और इन्हें पुरस्कार मिला है, पुरस्कार पद्मश्री 1972 और पद्म भूषण 1989, पद्म विभूषण 2016, संगीत नाटक एकेडमी 1977, संगीत नाटक फेलोशिप 2010 में, महासंगीत सम्मान इन्हें 2012 में दिया गया। ठुमरी गायिका हैं। नेक्स्ट है मुश्ताक अली खान, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1968 इन्हें मिला है। सितार वादक हैं। छज्जू मिश्र ध्रुपद धमार हैं। पागल दास ये पखावज वादक हो जाएंगे। फिर है सहारनपुर घराना। सहारनपुर घराना सूफी संत खलीफा मोहम्मद जमा को इस घराने का संस्थापक माना जाता है। यह घराना आलाप, होरी, ध्रुपद गायन के लिए जाना जाता है। इस घराने का संबंध डागरवाड़ी से है। इस घराने के प्रमुख गायक हो जाएंगे रहीमुद्दीन खान, नसीर मोइनुद्दीन डागर, नसीर अमीउद्दीन डागर, बंदे अली खां, बहराम खां। फिर लिखा है फतेहगढ़पुर सीकरी घराना। फतेहगढ़पुर सीकरी घराना, ये घराना मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में दो भाइयों जैनू खां और जोरावर खां द्वारा स्थापित किया गया था। इसके प्रमुख कलाकार हो जाएंगे घसीट खान, गुलाम रसूल खान और मदार वक्स, ठीक है। ये घराना ध्रुपद के साथ साथ ख्याल गायन के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट घराना है वो है रामपुर घराना। इस घराने के संस्थापक नियामत खां हैं और पंडित रविशंकर का संबंध भी इसी घराने से है। रामपुर घराने के संगीतकार हो जाएंगे वज़ीर खान, उस्ताद नज़ीर खान और उस्ताद अमीर खान, उस्ताद इमायन हुसैन, हैदर खान, फ़िदा हुसैन खान, मुश्ताक हुसैन खान। नेक्स्ट है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना अवध की राजधानी लखनऊ में विकसित हुआ। यह ख्याल तथा ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। वाजिद अली शाह का काल लखनऊ घराने का स्वर्ण काल माना जाता है। लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह मुर्शीद अली खां को माना जाता है। टप्पा शैली मियाँ गुलाम नबी शौरी ने विकसित की थी। गज़ल बेगम अख्तर, ठीक है। फिर लिखा है पखावज वादक। पखावज वादक कौन कौन हैं? कौद सिंह, पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित सखाराम। फिर लिखा है बीड़ा वादक सादिक अली खां। सारंगी वादक हैं अली खां। लखनऊ घराना के कलाकार छज्जू महाराज कथक नृत्य से संबंधित हैं। बिरजू महाराज जो कथक नृत्य करते हैं। बेगम अख्तर गज़ल गायिका हैं। फिर है इलाहाबाद घराना। इलाहाबाद घराना में इलाहाबाद घराने के प्रसिद्ध गायिकाएँ केसरबाई, कृष्णा देवी मुनीर खातून बेगम,
और जानकी बाई, जिनको 56 छुरी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर लिखा है तबला वादक यूसुफ खान और बांसुरी वादक रघुनाथ सेठ व हरप्रसाद चौरसिया, इनका संबंध इसी घराने से है। फिर है आगरा घराना। आगरा घराना इसके संस्थापक हो जाएंगे हाजी सुजान खान। आगरा घराना मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था और गायन परंपरा ख्याल और ध्रुपद धमार होती है यहाँ पर। प्रमुख गायक हो जाएंगे फयाज खान, स्वामी वल्लभ दास, पंडित विशंभर दीन और दिनकर काकिनी, लताफत हुसैन खान। आगरा घराना वंदिशों पर विशेष जोर देता है। इसमें ठुमरी गायन भी प्रचलित है और तथा इसे कव्वाल बच्चा घराना भी बोलते हैं आगरा घराने को। फिर लिखा है किराना घराना। गायकी इसमें हो जाएगी ख्याल और वास्तविक संस्थापक अब्दुल करीम खान और उस्ताद वाहिद खान को कहा जाता है। प्रमुख कलाकार इसके हो जाएंगे पंडित भीमसेन जोशी। गंगूबाई हंगल का संबंध भी इसी घराने से है। रोशन आरा बेगम, मन्ने खां, प्रभा अत्रे। फिर लिखा है कानपुर घराना। कानपुर घराने की जो शुरुआत है वो नियामत खान ने की थी। प्रमुख गायक हो जाएंगे उस्ताद बहादुर खां, वज़ीर खां, नज़ीर खां, इनायत हुसैन खां। ठीक है, फिर है इटावा घराना। ये घराना अपने सितार और सुरबहार वादकों के लिए जाना जाता है। इमदाद खां और विलायत खां का संबंध इसी घराने से है। इसे इमदाद खानी घराना भी बोलते हैं। नेक्स्ट है शाहजहाँपुर घराना। ये घराना सरोद वादकों के लिए जाना जाता है। उस्ताद काजिम अली, इनायत अली खां और शिरोदिया इसी घराने से संबंध रखते हैं। भिंडी बाज़ार घराना। ये घराना मुरादाबाद के छज्जू खां और खादिम हुसैन खां द्वारा शुरू किया गया था। छज्जू खां और खादिम हुसैन खां ने मुंबई के भिंडी बाज़ार घराने की गायकी परंपरा की शुरुआत की थी। लता मंगेशकर का संबंध भी इसी घराने से हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है हमारा प्रमुख संगीतकारों के वास्तविक नाम, यानी कि वो नाम जो गाना गाते हैं वो किसी और नाम से, रियल नाम उनके कुछ और हैं। कुमार सानू, इनका नाम हो जाएगा केदारनाथ भट्टाचार्य। 1993 में एक दिन में 28 गाने का इनके पास रिकॉर्ड है। ठीक है, सोनू निगम, इनका नाम हो जाएगा अगम कुमार निगम। बी प्राक प्रतीक बच्चन, जानी राजीव अरोड़ा, मन्ना डे प्रबोध चंद्र डे, AR रहमान, मोजार्ड ऑफ मद्रास इनको बोलते हैं। फिर लिखा है पंचम दा राहुल देव वर्मन, गुलजार संपूर्णानंद, क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर को बोलते हैं। फिर लिखा है प्रमुख राज्यों के संगीत पुरस्कार कौन कौन से हो जाएंगे। MG संगीत नागालैंड सरकार देती है। तानसेन और कुमार गंधर्व पुरस्कार मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। संगीत कलानिधि राज्य संगीता विद्वादन जो अवार्ड है वो कर्नाटक देता है। कलैमड़ी अवार्ड देता है तमिलनाडु। नंदी पुरस्कार आंध्र प्रदेश। देवदास स्मृति छत्तीसगढ़ और जनकचारी कर्नाटक के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है कुछ गायक हैं और उनके गीत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ए मेरे वतन के लोगों, ये लता मंगेशकर ने गाया था। लेखक थे इसके कवि प्रदीप और मेकर थे महेंद्र कपूर। मेरे देश की धरती सोना उगले महेंद्र कपूर का हो जाएगा। और मूवी लिखिए इधर, उपकार मूवी का है ये। है प्रीत जहाँ की रीत सदा महेंद्र कपूर का है। माँ तुझे सलाम AR रहमान का है। तेरी मिट्टी वी प्राक और लेखक हो जाएंगे मनोज मुतिनशर। फिर लिखा है तेरी मिट्टी वी प्राक, हाँ ये तो हो गया। फिर लिखा है आपका जय हो AR रहमान गुलजार। फिर लिखा है ऑस्कर विजेता 2010 में मिला था जय हो के लिए। संदेश से आते हैं सोनू निगम, जावेद अख्तर। आई लव माई इंडिया ये कविता कृष्णमूर्ति का है। ये देश है वीर जवानों का मोहम्मद रफ़ी का है। ऐसा देश है मेरा लता मंगेशकर उदित नारायण का है। लहरा दो अरिजीत सिंह का है। ए वतन मेरे वतन आबाद रहे तू ये अरिजीत सिंह का है। फिर लिखा है SSC द्वारा पूछे गए कुछ बॉलीवुड सॉन्ग, वो तो क्या थे, देशभक्ति गीत थे। ए दिल है मुश्किल अरिजीत सिंह का है। चन्ना मेरिया अरिजीत सिंह ने गाया है। लंदन ठुमकता नेहा कक्कड़ ने गाया है। इश्क वाला लब नीति मोहन ने गाया है। डीजे वाले बाबू ये बादशाह ने गाया है। और नाटू नाटू ये MM किरवानी का सॉन्ग है। ऑस्कर विजेता 2023 इस सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।